हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ योर सत्यम। वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद सत्यम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ सर्कल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करे पूरा देखिए। सर्कल, जिसे हम हिंदी में वृत्त कहते हैं, सर्कल को हिंदी में वृत्त कहते हैं। सर्कल बेसिकली टू डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर होता है। टू डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर होता है। ओके, तो अब आप बोलेंगे कि टू डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर तो एक ट्रायंगल भी होता है, एक स्क्वायर भी होता है, एक रेक्टेंगल भी होता है, तो सर्कल कैसे डिफरेंट है सबसे। तो अब इसके लिए मैं सर्कल के पास गया, सर्कल के पास, और सर्कल से पूछा कि भाई तुम्हारी डेफिनेशन क्या है, तुम अपनी डेफिनेशन एक्सप्लेन करो। तो सर्कल बोलता है, I am the collection of all the points which are at the same distance at the constant distance from a fixed point, and the fixed point is called center and the constant distance is radius. Okay, तो मैंने बोला कि भाई थोड़ा हिंदी में भी समझा दो। तो सर्कल बोलता है कि मैं उन सभी बिंदुओं का कलेक्शन हूँ, उन सभी बिंदुओं का कलेक्शन हूँ जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से, एक फिक्स्ड पॉइंट से, जिसे हम सेंटर बोलते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे है। और वो फिक्स्ड डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट डिस्टेंस क्या है, रेडियस। ओके, तो इस तरह से सर्कल की डेफिनेशन सामने आई। ओके ओके, और इस सर्कल से रिलेटेड कुछ और टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि सेकेंड है। सेकेंड हमको पढ़ना है, सेकेंड क्या होती है। ओके, एंड टेंजेंट पढ़ना है कि टेंजेंट क्या होती है। तो सर्कल क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड सेकंड समझते हैं, तो एक सर्कल ले लेते हैं पहले। ओके, तो सेकंड वो लाइन होती है, तो सेकंड वो लाइन होती है जो कि एक सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, एक सर्कल को इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट में। A line which intersect a circle in 2 points is called a secant. Okay, and tangent, tangent भी देख लेते हैं, tangent क्या होता है। तो the tangent is a line, अब ये सर्कल लग नहीं रहा है बट आप सर्कल एज्यूम कर लो इसको। तो a tangent is a line which touches a circle only at one point. Okay, ये सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करता, केवल एक पॉइंट पे सर्कल को टच करता है। और ये जिस पॉइंट पे आप देख रहे होंगे कि बस एक पॉइंट पे ये टेंजेंट टच कर रहा है, और जिस पॉइंट पे, जिस सर्कल के जिस पॉइंट पे, सर्कल के जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट, ये लाइन टच करता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस पॉइंट पे, सर्कल के जिस पॉइंट पे टेंजेंट का और सर्कल का कांटेक्ट होता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, एंड टेंजेंट से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं कि हम पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं। ओके, और अब बात आती है कि कितने नंबर ऑफ टेंजेंट एक सर्कल में बनाए जा सकते हैं। मीन्स सर्कल के अंदर, ये तो खैर सर्कल का सेंटर है, मैं सर्कल के अंदर एक पॉइंट ले लेता हूँ P। ओके, तो इस पॉइंट P से कितने टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं, वो पॉइंट हमने, ये पॉइंट हमने सर्कल के अंदर लिया है, P पॉइंट हमने सर्कल के अंदर लिया है, तो इस P पॉइंट से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो आंसर होगा 0 टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट नहीं। क्यों? क्योंकि टेंजेंट तो वो लाइन होती है जो सर्कल को केवल टच करती है, ओनली वन पॉइंट पे। ओके, जब हमारा टेंजेंट सर्कल के अंदर जाने लगेगा तब तो वो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी। सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करना, इंटरसेक्ट करने का काम सेकंड का होता है, टेंजेंट का काम होता है केवल सर्कल को टच करना। तो सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट होगा तो वहाँ से, उस पॉइंट से कोई भी टेंजेंट नहीं जाएगी। ओके, तो ये तो पहला सिचुएशन था। दूसरा सिचुएशन हम रखते हैं, दूसरा सिचुएशन हम रखते हैं सर्कल पे पॉइंट करके। ओके, हमने ये सर्कल है जिसका ये ओरिजिन सेंटर O है, और ये P पॉइंट हमने सर्कल पे दे दिया। तो इस P पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, तो केवल एक टेंजेंट। ओके, केवल एक टेंजेंट
सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। एंड तीसरा सिचुएशन ये है कि हमारा ये सर्कल है, इसका ये सेंटर है O, और हमने एक P पॉइंट ले लिया सर्कल के बाहर, सर्कल पे नहीं लिया, सर्कल में नहीं लिया, आउटसाइड ऑफ द सर्कल लिया ये P पॉइंट। ओके, तो इस P पॉइंट से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं? तो इस P पॉइंट से टोटल 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। ओके, टोटल 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं इस P पॉइंट से। ओके, कुछ ऐसा। तो ये रही बात कि सर्कल क्या होता है हमने देख लिया, और सेकंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। और हाँ, एक छोटी सी और बात मैं बता दूं कि अब लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा जाता है कभी कभी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा। ओके, तो ये P पॉइंट है जो कि सर्कल के बाहर है, और जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, इसको हम नाम दे देते हैं A। ओके, तो ये AP जो लेंथ होगी AP, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ओके, तो यहाँ पे हमने सर्कल चैप्टर के सारे टर्मिनोलॉजी को समझ लिया है। अब आगे की वीडियो में हम कुछ थ्योरम्स बताएंगे, उस थ्योरम्स पे क्वेश्चंस देंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि वीडियो कैसी लगी और आगे आपको कैसी वीडियो चाहिए। ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।